लोकतंत्र में सबसे बड़ा बल क्या होता है? हाँ, संख्या बल। लोकतंत्र में सबसे बड़ा बल होता है जनबल। अध्यात्म बल उसके सामने फेल है, धन बल उसके सामने फेल है, नैतिक बल उसके सामने फेल है। बाकी जितने बल होते हैं सबसे तगड़ा कौन बल है? संख्या बल। तो ईमानदारी से बताइए, जितने यहां वानप्रस्थ आश्रम के लोग बैठे हैं 50 से 75 वाले एक बार हाथ खड़ा करें जोर से। और अब ये बताइए, आप में से कितने लोगों को 3 बच्चे हैं? जिन लोगों ने 3 किया है उनको दंडवत करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आपने भी कम से कम पद्मश्री लायक काम किया है। आप जरा गृहस्थ वाले हाथ उठाएं, जितने 25 से 50 वाले हाथ उठाएं। अब हाँ ईमानदारी से बताना, कितने लोगों के 3 बच्चे हैं? एक आदमी का हाथ उठा है, इनको तो पद्म विभूषण मिलना चाहिए। और कितने 25 से कम वाले हैं जिनको लगता है शादी करने के बाद वो 3 करेंगे? या अगर वो नहीं बोल रहे तो उनके माता पिता जो बैठे हैं वो गारंटी के साथ कह दें कि हाँ, हमारा बच्चा शादी के बाद 3 करेगा। अगर वो लोग कह सके तो कह ले। याद रखिए, घटेंगे तो कटेंगे, घटेंगे तो और जहां जहां घटे वहां वहां कटे, जब जब घटे तब तब कटे। दुर्योधन का ननिहाल गंधार, जहां सब हर समाज को मानते थे, आज वो गंधार जहां 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू प्रधानमंत्री थे, वो खुद भी आर्य समाजी थे। वो गंधार अफगानिस्तान कहलाता है। पंडित नंदराम टिक्कू बचा पाए क्या? जोर से बोलिए। क्योंकि घटे तो कटे। कश्मीर के राजा स्वामी हरि सिंह जी, वो भी आर्य समाज को मानते थे। कश्मीर में हिंदुओं को बचा पाए क्या? जोर से बोलिए जरा। घटेंगे तो। बंगाल के राजा शशांक वेदों को मानते थे, उपनिषद को मानते थे, सनातनी थे। बंगाल को बचा पाए क्या? जोर से बोलिए। राजा रणजीत सिंह जी सनातनी थे, वेदों को मानते थे। पंजाब को बचा पाए क्या? पंजाब का 2 टुकड़ा होने से नहीं। घटेंगे तो। डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। मेरी सुप्रीम कोर्ट में PIL चल रही है, जिसमें मैंने आंकड़ों के हिसाब से माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और बॉर्डर के जो 300 तहसीलें हैं, इनमें 300 की डेमोग्राफी बदल गई है। यह हमारे लिए चिंता की बात है। और जिस लिए डेमोग्राफी बदल रही है वो अभी रुका नहीं है। डेमोग्राफी बदलने का मूल कारण है लव जिहाद। साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब होती हैं, उसमें से 3.5 लाख वापस नहीं मिलती, 1.5 लाख बड़े मुश्किल से मिलती हैं पुलिस के प्रयास करने के बाद। साल में 3.5 लाख का मतलब प्रतिदिन 1000 बेटियां गायब हो रही हैं। प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। घर वापसी कितने लोगों की हो रही है आप अच्छी तरीके जानते हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। प्रतिवर्ष 2 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है नशे के कारण। 1 लाख करोड़ का नशे का कारोबार चल रहा है। 10 करोड़ भारतीय नशेड़ी हो चुके हैं। यह हम आप रोक सकते हैं क्या? जोर से बताइए जरा। सिंगापुर में नशा क्यों नहीं बिकता? क्योंकि सिंगापुर में पहले नशा तस्करों को देखते ही गोली मारी जाती थी। बाद में थोड़ा विवाद हुआ तो उन्होंने कानून बना दिया। अब सिंगापुर में कोई नशा बेचेगा तो 6 महीने के अंदर फांसी दे देंगे। याद रखिए, पूरी दुनिया में जिन देशों ने राम नीति अपनाया है वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। भारत में राम मंदिर तो है लेकिन राम नीति नहीं है।
और राम नीति है भय बिन होय न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित। भारत में प्रतिवर्ष 90 लाख लोग मरते हैं। 90 लाख में से 25 लाख लोगों की अकाल मौत होती है। 2 लाख लोग भ्रष्टाचार कारण प्रतिवर्ष मर जाते हैं, अकाल मौत होती है उनकी। 2 लाख लोग फर्जी शिकायत, फर्जी पुलिस की जांच और तारीख पे तारीख से परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। 2 लाख लोग नशे के कारण या तो मर जाते हैं या दूसरों को गाड़ी से कुचल के मार देते हैं। प्रतिवर्ष 2 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं। प्रतिवर्ष 2 लाख लोग मिलावटखोरी के कारण मर रहे हैं, नकली दूध पी के, नकली पनीर खा के, नकली मिठाई खा के, नकली दवा खा के, नकली फल खा के, नकली सब्जी खा के। 1000 बेटियां प्रतिदिन लफ्ज़-ए-हाथ का शिकार हो रही हैं। प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। प्रतिवर्ष 2 लाख बच्चों का अपहरण हो रहा है और यह अपहरण 2 कार्यों के लिए होता है, या तो भीख मंगवाने के लिए या तो कन्वर्ट करने के लिए। 5 करोड़ घुसपैठिए भारत में आ चुके हैं और आने का क्रम अभी भी बंद नहीं हुआ है। साइबर फ्रॉड के कारण प्रतिवर्ष 2 लाख परिवार बर्बाद हो रहे। अश्लीलता, फुहड़ता, नग्नता के कारण हमारी आने वाली जनरेशन बर्बाद हो रही है। इसका समाधान किसको करना है? जोर से बोलिए। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। इन्हीं 4 वाक्यों में कार्य का विभाजन है। समाज का कार्य है धर्म की जय करना, आर्य समाज का कार्य है अधर्म की जय करना, और शासक का कार्य है अधर्म का नाश करना। और अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं होती। इसलिए आर्य जिस गति के साथ आर्य समाज धर्म की जय कर रहा है, उसी गति के साथ शासन को भी, शासक को भी अधर्म का नाश करने के लिए नियम, कानून, नीतियां बनानी पड़ेगी। हिंदुस्तान की राजधानी में होली के दिन एक हिंदू की हत्या हो गई। कभी आपने सुना चीन की राजधानी बीजिंग में कोई चाइनीज फेस्टिवल मनाते समय किसी की हत्या हुई हो? जोर से बताइए जरा, है किसी की हिम्मत? नहीं, क्योंकि चीन में राम मंदिर भले नहीं है, लेकिन वहां राम नीति है, भय बिन होय न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित। 5 करोड़ घुसपैठिए यहां बैठे हैं। 5 घुसपैठिए जाके जरा चीन दिखाएं जरा जाके, है हिम्मत? नहीं, क्योंकि केवल घुसपैठियों को नहीं टांगेंगे, घुसपैठियों को डॉक्यूमेंट बनाने वाले को पहले चीन में टांगते हैं। भय बिन होय न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित। ये जो अकाल मौत हो रही है 25 लाख लोगों की, विनय जी, इसमें 90% अकाल मौत हिंदुओं की हो रही है। चाहे वो नशे के कारण अकाल मौत हो रही है, चाहे वो अच्छा 10 लाख लोगों की अकाल मौत साल में पोल्यूशन के कारण हो रही है। पता नहीं, आप लोगों को पता नहीं कि दिल्ली में हम लोग सब लोगों की एवरेज एज 12 साल कम हो गई है दिल्ली में, और बहुत दिनों से लोग 80-82 आते आते जा रहे हैं। 80 के ऊपर कोई क्रॉस नहीं कर पा रहा है। जो पुराने लोग थे बस वही क्रॉस कर गए तो कर गए, अब नहीं क्रॉस कर पा रहे। ये जो 12 साल हमारी उम्र कम हुई है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, जो 10 तरीके के पोल्यूशन के हैं, इसको रोकने की जिम्मेदारी केवल समाज की नहीं है। समाज को तो रोकना ही पड़ेगा। आप लोग तो प्रतिदिन हवन कर ही रहे हैं एयर पोल्यूशन रोकने के लिए, लेकिन कुछ और भी करना पड़ेगा। पोल्यूशन का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। दिल्ली बनी है केवल 20 लाख लोगों के लिए, और दिल्ली में रहते हैं 2 करोड़। और यह दिल्ली का रेशियो नहीं है। हमारे पास दुनिया की मात्र 2% जमीन है और हमारी जनसंख्या दुनिया की 20% है। मतलब हमारे पास चारपाई 2 है और सोने वाले 20 हैं। हमारे पास दुनिया का मात्र 4% पीने लायक पानी है, मात्र 4%, और हमारी जनसंख्या दुनिया की 20% है। यानी पानी 4 गिलास है और पीने वाले 20 हैं। कोई आ जाए, भगवान श्री राम अगर आ जाए, तो भी यहां एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन रोक ही नहीं सकते। हां, राम नीति लागू हो जाए तब यह रुक जाएगा। अब राम नीति क्या है? हमारे कथावाचक कभी इस पे ध्यान नहीं देते, कभी इस पे चिंतन नहीं किया। यार, उस समय भगवान श्री राम दुनिया के सबसे बड़े
नरेश थे, चक्रवर्ती नरेश थे। ऐसा कौन नहीं होगा जो भगवान श्री राम को अपना दामाद नहीं बनाना चाहता होगा। भगवान श्री राम सुंदर थे, हिष्टपुष्ट थे, दुनिया के सबसे बड़े राजा थे, तो उन्होंने दूसरा विवाह किया क्यों नहीं? अरे इसका जवाब उत्तरकांड में लिखा हुआ है। भगवान श्री राम ने एक नारी का व्रत लिया और भगवान श्री राम का देखी देखा लक्ष्मण जी ने एक विवाह किया, भरत जी ने एक विवाह किया, शत्रुघ्न जी ने एक विवाह किया और पूरी प्रजा ने वो सिस्टम फॉलो कर लिया, क्योंकि पहले सिस्टम था यथा राजा तथो प्रजा। कभी इस पर चिंतन नहीं हुआ कि भगवान राम के कितने बच्चे थे? जरा जोर से बताइए जरा। 2, लक्ष्मण जी के 2, भरत जी के 2, शत्रुघ्न जी के 2। यार उस समय ऐसा क्या था? न 1 न 3, चारों भाइयों के 2। मानव इतिहास में इस पृथ्वी पर सबसे पहले हमारे 2 लागू करने वाले भगवान श्री राम हैं। और भारत का संविधान भी कहता है हमारे 2 लागू करो। अरे हमारे 2 नहीं तो हमारे 3 सही, एक बोनस में सही। वो जरूरी है, मान लो दूसरी बार जुड़वा हो गया तो 3 सही, लेकिन भैया चौथे पे तो रोकना चाहिए कि नहीं चाहिए? जोर से बताइए जरा। इसलिए मैंने PIL फाइल किया है कि जो लोग चौथा बच्चा कर रहे हैं इनकी नागरिकता खत्म हो और इनको 10 साल की सजा और 10 लाख जुर्माना का कानून बने। क्यों? क्योंकि इनके चक्कर में हमें गंदी हवा मिल रही है। जनसंख्या विस्फोट करे कोई और भुगते हैं आप लोग। आप टैक्स दे दे के मरे जा रहे हैं। इनकम टैक्स दे रहे हैं, टोल टैक्स दे रहे हैं, रोड टैक्स दे रहे हैं, वैट दे रहे हैं, TDS दे रहे हैं, GST दे रहे हैं, और फिर भी कर्जा कम नहीं हो रहा है। मेरी एक और PIL चल रही है मुफ्तखोरी के ऊपर, फ्रीबीज के ऊपर, जिसमें मैंने आंकड़े दिए। भारत में जब केवल एक टैक्स होता था तो भारत की GDP 40% हुआ करती थी। जब भारत में केवल एक टैक्स होता था तो भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। अभी 20 टैक्स चल रहे, इसके बावजूद कर्जा कम नहीं हो रहा है। जब मैंने फ्रीबीज वाली PIL फाइल किया तो भारत के ऊपर 150 लाख करोड़ का कर्जा था। अभी हमारा मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग, हमें फाइनल जजमेंट आया नहीं है, और इस समय भारत के ऊपर 250 लाख करोड़ का कर्जा है। मैंने भी पिछले सप्ताह मेंशन किया, कोर्ट हमने कहा बेंच बना दीजिए, इस पे जल्दी सुनवाई करिए, कुछ ऑर्डर पास करिए। मैटर के पेंडिंग रहते रहते 100 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ चुका है। पेट से बच्चा पैदा हो रहा है 1.5 लाख के कर्जे में। अब भारत सोने की चिड़िया नहीं, कर्ज की रानी हो चुका है। इसको आप ठीक कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। मुफ्तखोरी आप रोक सकते हैं, हरामखोरी आप रोक सकते हैं, काम चोरी आप रोक सकते हैं। सबको मिलकर करना पड़ेगा। अधर्म का प्राणियों में, विश्व का